अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताते हैं तो हाल ही में गिरफ्तार की गई के कविता अपनी गिरफ्तारी को। मनीष सिसोदिया ने सबूत मिटाने के लिए दर्जनों बार मोबाइल सेट बदले तो के कविता ने 10 बार। मतलब साफ है कि जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ शराब घोटाले को अंजाम दिया गया उससे बचने में रास्ते भी उसी अंडरस्टैंडिंग से खोजे गए। एक बात और कि इस साझा घोटाले के पीछे आज भी एक ही दिमाग काम कर रहा है जो आम आदमी पार्टी से लेकर मामले के एक आरोपी को सलाह दे रहा है। वजह यह कि सबके काम करने का तरीका एक ही है और बच भागने के हथकंडे भी एक ही हैं। ईडी के हाथ जो ताजा सबूत लगे हैं उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल और की कविता के बीच कोई पर्देदारी नहीं है और सारा मामला साझा है। लेकिन इस आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बड़ी बात है वो ये कि 100 करोड़ की रिश्वत जो की कविता ने अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई और सबूत ईडी को मिलेंगे और इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को नवा समन भेजकर 21 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा। ईडी ने पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। राव सेवेनी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी। रिमांड कॉपी के ईडी ने 2021-22 में नई शराब घोटाला के मास्टरमाइंड के तौर पर की कविता को बताया, जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची और किकबैक के तौर पर उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने बताया कि बीएसआर की नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। विजय नायर ने ही के कविता को बताया कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट के सामने के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बीच चैट को भी कोर्ट के सामने रखा। इसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें उन्होंने माना था कि और सबकी अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर बातचीत हुई और इस चैट में के कविता मैडम के नाम से संबोधित की गई थी और चैट में के कविता को 33 हिस्सेदारी देने की बात भी हो रही थी। ईडी ने अपने रिमांड नोट में उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जो 2 दिन पहले ही आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी के तौर पर बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, बीआरएस नेता की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए। शुरुआत में चौधरी ने यह कहते हुए ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि के कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग है। शीर्ष अदालत के सितंबर 2023 के आदेश की अवहेलना है। जवाब में ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। के कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और तर्क दिया गया कि मामले में गिरफ्तार विधान पार्षद के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं। ऐसे में एजेंसी ने बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उसने डिजिटल डेटा निकालने के लिए उनके पति अनिल कुमार और घरेलू सहायिका को 18 मार्च को बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।